क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेट मेथड के बारे में कि फॉर्मेट मेथड क्या काम आता है और किस तरह इसको यूज किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड के ऊपर। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, अपने VS कोड को ओपन कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल जो है इसमें ऑलरेडी ओपन है। अगर आपकी फाइल ओपन ना हो तो आप यहां से फाइल के जरिए न्यू फाइल या फिर ओपन फाइल फोल्डर, जो भी आपकी टारगेट लोकेशन है उसे टारगेट करके यहां से ओपन कर सकते हैं, या फिर यहां से आप न्यू फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे करें। और यहाँ पर देखें, बाय डिफॉल्ट मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ था पाइथन 12 के नाम से, वो सिलेक्ट हो चुका है और उसके अंदर हमने पाइथन 3.12 का यूज किया है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आए तो यहीं पे ही आप जब क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्ट एनवायरनमेंट, तो वहां से आप फिर इस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बाज दफा ये ऑप्शन यहाँ भी दे रहा होता है। ठीक है, तो आपके केस में जहां भी हो, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है फॉर्मेट मेथड। देखिए फॉर्मेट मेथड क्या काम करता है, पहले ये समझ लीजिए। फॉर्मेट मेथड जो है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वैल्यू को या किसी भी प्लेस को स्ट्रिंग के अंदर उस जगह को डायनामिक करने के काम आता है। डायनामिक करने से क्या मतलब है, उस वैल्यू को, उस वर्ड को या किसी भी वर्ड को हम डायनामिक तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मेट मेथड के थ्रू। अब ये कैसे मुमकिन है, ये हम देखते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम आप कुछ भी रख ले। मैं लिखता हूं वर्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं लाइक आई एम रतन लाल, माई एज एज। अब इसकी एज के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो हम फिलहाल लिख देते हैं 22। ये मैंने एक स्ट्रिंग इसके अंदर टाइप कर दी और इसको प्रिंट करवाते हैं। ओके, इसको हमने प्रिंट करवा दिया और हमें नॉर्मल जिस तरह से स्ट्रिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे लगाता हूं डॉट फॉर्मेट का मेथड फॉर्मेट। ठीक है, ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मुझे जिस जिस वैल्यू को डायनामिक करनी है या जिस जगह पे मुझे डायनामिक वैल्यू चाहिए, मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं पहले तो उस वैल्यू को मिटा देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे ये जो नेम है ये डायनामिक करना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे लगाता हूं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट को कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, और दूसरी जगह कौन सी है, ये एज। ये एज भी जो है मुझे इस तरह हार्ड कोड नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं लगाता हूं प्लेस होल्डर। अब जो है ये डायनामिक तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं फॉर्मेट मेथड के थ्रू। किस तरह करेंगे, आ जाते हैं फॉर्मेट मेथड में। यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पे हम एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लाइक अभी हमारे केस के अंदर कितने आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे। लाइक पहले प्लेस होल्डर में हमें क्या चाहिए, एक नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नाम। आपका जो मन करे वो नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा रतन लाल। ठीक है, पहले आर्गुमेंट में मैंने रतन लाल पास कर दिया। दूसरे प्लेस होल्डर के अंदर हमें क्या चाहिए, एज चाहिए इसकी, जो कि किसी को नहीं मालूम, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 20 लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हम इसे चला के देखते हैं कोड को कि ये क्या बिहेव कर रहा है और फिर कोड को समझते हैं। ये देखें, मुझे आई एम रतन लाल, माई एज इज 23 इसलिए लिखा कि उससे पहले मैंने 22 लिखा था, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारे डेटा में चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसको डायनामिकली गेट कर सकते हैं या डायनामिक तरीके से लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेता हूं चमन लाल, और अब हम इस कोड को चलाएं, यहाँ पे डेटा देखो चेंज हो रहा है। मैं स्ट्रिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा, मैंने उसको बस वन टाइम सेट करके छोड़ दिया। वन टाइम किस तरह से सेट की कि जिस वैल्यू को मुझे डायनामिक करना था या स्ट्रिंग में जिस हिस्से को मुझे डायनामिक करना था, वहां पे मैंने प्लेस होल्डर लिख दिया। और प्लेस होल्डर किसे कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट को कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को करते हैं कॉपी और एक नए कोड को बनाते हैं। यहाँ पे कोड में क्लिक कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। नाम को मैं चेंज कर देता हूं रतन लाल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने इस तरीके से वैल्यू को गेट किया है, अब हम बाय इंडेक्स भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं इस मेथड में।
अब बाय इंडेक्स किस तरह से गेट कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहां पर आ जाऊं, टाइप कर दूं, हमारे केस में क्या है, 2 आर्गुमेंट है। तो पहला आर्गुमेंट जो है, इसे मैं पहले कमेंट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट है हमारा 0 है उसका इंडेक्स, और दूसरा आर्गुमेंट जो है उसका इंडेक्स क्या है, 1, उसका इंडेक्स है 1, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बाय इंडेक्स हमें वैल्यू मिलती है। हम इसे करते हैं क्या, हम इसको करते हैं 0, कि भाई मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे मुझको 1 चाहिए। समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब हमने बाय इंडेक्स जो है वैल्यू को गेट कर रहे हैं, तो देखते हैं, हमने इसको इंडेक्स दे दिया 0 और 1। 0 के ऊपर रतनलाल मिलेगा, 1 के ऊपर हमें इसकी एज मिलेगी 20, ठीक है ना। तो मैं कोड को अगर चलाऊं, ये देखो हमें वैसे ही वैल्यू और एज मिल रही है जिस तरह हमें इससे पहले वाले कोड में मिल रही थी। और इसमें एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया हमारे इंडेक्स के अंदर सेम वैल्यू आ रही है या नहीं। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, माय हॉबी इज फुटबॉल, और फुटबॉल को मुझे डायनामिक करना है, तो मैं इसको मिटा दूंगा दोबारा से, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दूंगा, और यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा 2, ठीक है। देने के बाद यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करेंगे, आपको जो खेल पसंद है वो लिख लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फुटबॉल, ओके। अब हम कोड को चलाते हैं, देखें, आई एम रतनलाल, माय एज इज 23, माय हॉबी इज फुटबॉल। अब हमें तसल्ली हो गई कि इंडेक्स के अंदर हमें इन आर्गुमेंट इसी तरतीब से मिल रहे हैं जिस तरतीब से हम लिख रहे हैं। लाइक पहले आर्गुमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2। फिर भी हमें कंफर्म करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम यहाँ पे 2 को कर देते हैं 0 और 0 को कर देते हैं 2, तो 1 जो है एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और अपने कोड को चलाते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो गई है कि आई एम फुटबॉल, माय एज इज 23, माय हॉबी इज रतनलाल, ठीक है। कंफर्म हो गया कि बाय इंडेक्सेस भी हम इस तरह से वैल्यू को गेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट मेथड के थ्रू। ये भी बात क्लियर हो गई, और यहाँ पे मैं दोबारा इसको सही कर देता हूं, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं दोबारा से और एक और कोड बनाते हैं और उसको समझते हैं। हमने बाय इंडेक्सेस भी देख लिया कि बाय इंडेक्स किस तरह से वैल्यू को गेट किया जाता है फॉर्मेट में। अब बाय पैरामीटर भी हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, वो किस तरह करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे और इंडेक्स की जगह हम पैरामीटर का नाम डिफाइन कर देंगे। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा नेम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एज चाहिए, मैं लिखूंगा एज। आपकी मर्जी है, जो भी लिख लें, एज की जगह एबीसी लिख लें या कुछ और लिखना चाहे वो लिख लें, जो इस तरह से लिखें कि आपको पता हो कि यहाँ पे आपको क्या चीज चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हॉबी। हॉबी में मैं लिख देता हूं गेम। ये मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे बना दिए, और इन यहाँ पे मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए, और अब इस पैरामीटर को वैल्यू पास करनी होगी, और वैल्यू किसकी क्या है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई है। हम कहते हैं कि रतनलाल जो है वो असाइन करो नेम पैरामीटर में, ठीक है। और इसी तरह एज जो है, इसको मैं जरा नीचे कर देता हूं, एज जो है असाइन करो एज के पैरामीटर को, और गेम फुटबॉल जो है वो असाइन करो गेम को। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, और देखते हैं हम क्या होता है। आई एम रतनलाल, माई एज इज 23, माई हॉबी इज फुटबॉल। हमें एज इट इज ऐसे ही डेटा मिल रहा है जिस तरह हमें इंडेक्स के थ्रू मिल रहा था। अब दोबारा से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हम करते हैं गेम को नेम और नेम को गेम, कोड को चलाते हैं। अब क्या मिला हमें, आई एम फुटबॉल, माई एज इज 23, माई हॉबी इज रतनलाल, ठीक है। मतलब कि जो पैरामीटर हमने यहाँ डिफाइन किए हैं वो यहाँ आर्गुमेंट से वैल्यू को पिक कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक असाइन किया है हमने, और जिस पैरामीटर में हम जो वैल्यू चाह रहे थे वही वैल्यू उसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूं, गेम और नेम, ओके। दोबारा चला देते हैं,
इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूं और पैरामीटर में हमें एक और ऑप्शन भी मिलता है, वो भी हम देख लेते हैं। अब वो ऑप्शन क्या है, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं कॉलन लगाऊं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 का मतलब होता है कि भाई इस पैरामीटर की वैल्यू को 15 कैरेक्टर की जगह चाहिए। 15 कैरेक्टर से मतलब क्या है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 15 कैरेक्टर की जगह ये लेगा। नेम जो है 15 कैरेक्टर की जगह लेगा। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह से लेगा। बाकी को मैंने जगह नहीं दी, आप चाहें तो देना चाहे दे सकते हैं बिल्कुल। हम अपने कोड को चलाते हैं। यहां पर देखें ये क्या आ गया, इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखें आई एम रतनलाल, फिर उसने एक स्पेस कवर कर ली और फिर माय नेम इज 23 और माय हॉबीज फुटबॉल। तो यहाँ पे कॉलन लगाने से 15 जो मैंने लिखा, इसने यहाँ पे कितनी जगह ले ली, 15 कैरेक्टर की। अब मैं लिखता हूँ 25, कोड को चलाते हैं तो और ज्यादा स्पेस हमें मिल गई, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन और कोड को अगर चलाएं तो देखें ये राइट चला गया। इस तरह मैं लगाऊं शॉर्टर देन तो देखें ये लेफ्ट आ गया। बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट पर होता है, लेकिन मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाली एरो लगा देता हूं तो कोड को चलाता हूं। अब रतनलाल जो है सेंटर में आ गया, मतलब इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो सेंटर में आ गई। तो आपने देखा किस तरह से कर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट मेथड के थ्रू किसी भी वैल्यू को किस तरह से डायनामिक कर सकते हैं या किसी भी वैल्यू को डायनामिक तरीके से गेट कर सकते हैं बाय फॉर्मेट के, आर्गुमेंट के, और बाय इंडेक्सेस, बाय पैरामीटर और ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट या प्लेस होल्डर के जरिए भी वैल्यू को किस तरह से गेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जाना बहुत ही अच्छे तरीके से, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आएगा। पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।